अस्सलाम वालेकुम जी, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये हम लेंगे वसीम साहब का रिटन क्वेश्चन है यूएई से। वसीम साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ वसीम एंड आई हैव अ क्वेश्चन। व्हाट आर माय ऑप्शंस इफ़ आई वांट टू बाय द हाईएस्ट एग प्रोडक्शन without using commercial breeds such as Lohmann, LSA, Leghorn Extra. I would like to raise them in the free range setting where chickens spend majority of their day outdoor. I would like to know if such as operation can be run without loss. Can we run such a operation successfully without bearing loss? The idea is to make it sustainable at least. What preferably heritage breeds are more efficient? Thanks in advance. I would also like to thank you for putting your wealth of quality information on your YouTube channel. थैंक यू सो मच वसीम साहब। फर्स्ट थिंग, जो आप पहला जो सवाल पूछ रहे हैं मैं थोड़ा सा उर्दू में ट्रांसलेट कर देता हूँ। वो कहते हैं कि हाईएस्ट प्रोडक्शन लेनी हो कमर्शियल ब्रीड्स के अलावा तो कौन सी ब्रीड्स हो सकती हैं। अच्छा वसीम साहब, ऐसा है कि आप प्रोडक्शन दुनिया में ना 3 तरह के बर्ड होते हैं। मैं इसको इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ। एक वो बर्ड होते हैं जो खूबसूरती के लिए रखे जाते हैं, वो फैंसी ब्रीड होते हैं, वो शौक के लिए रखे जाते हैं। दूसरे वो बर्ड्स होते हैं जो गोश्त के लिए रखे जाते हैं, जिसको आप मीट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। और तीसरे वो बर्ड्स होते हैं कि जिनको एग प्रोडक्शन के लिए रखा जाता है। ये 3 डोमेन्स हैं वर्ल्ड वाइड पोल्ट्री में जिस मकसद के लिए पोल्ट्री को रखा जाता है। अब जब आप हाईएस्ट प्रोडक्शन की बात करते हैं तो उसमें फिर कमर्शियल बर्ड ही है। कोई भी ऐसा बर्ड जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे हो वो प्रॉफिटेबल कमर्शियल मॉडल नहीं हो सकता। वो आप अपनी तसल्ली के लिए, खूबसूरती के लिए आप अपने घर में तो रख सकते हैं, वो आपको प्रॉफिटेबल जो ना प्रोडक्शन नहीं देगा। तो जैसे आपने अभी बात की कि जो है ना सच एज without using commercial breeds such as Leghorn or Lohmann. I would like to raise them in free range setting. अच्छा, फ्री रेंज सेटिंग ना बड़ी ना हमें अट्रैक्ट करती है। मुझे तकरीबन कह लें कि 40-50% फार्मर्स कहते हैं फ्री रेंज कर दें, फ्री रेंज कर दें। अच्छा फार्मर्स, इधर एक चीज़ मैं ना ऐड करना चाहूँगा कि फ्री रेंज का प्रोडक्शन से या बर्ड की कह लें कि ग्रोथ से कोई लेना देना नहीं, इसका बर्ड की कह लें कि लाइफस्टाइल से लेना देना। बचपन में अगर आप याद करें तो मैं जब याद करता हूँ कि मेरी दादी अम्मा ने जो मुर्गियाँ रखी होती थी ना, एक टीन का डब्बा होता था घी का ना, उसमें दादी ने ना सेमी कुक्ड जो है ना रोटी रखी होती थी। और जब हम जाते थे तो हम वो तोड़ तोड़ के ना गोलियां बना बना के ना मुर्गी को डालते थे। और उसमें दाना भी होता था एक डिब्बे में, मुझे याद है गंदम जो ये सारी चीज़ें मिक्स करके ना रखी होती थी, जो आ करके हम ऐसे फेंका करते थे। तो मुर्गी को ना डेली बेसिस पे वो हमने डालनी होती थी। मुझे आज भी याद है शाम को हम जाते थे तो हम भाग भाग के ना तो दादी आ करिए ऐसे ऐसे मतलब अपनी इंजॉयमेंट कर रहे होते थे ना। तो मतलब मेन सोर्स ऑफ जो थी ना उसकी डाइट वो ग्रेन से पूरी होती थी। गली में जब वो फिरती थी तो वो एक अपनी ना नेचुरल लाइफ को एंजॉय करती थी और डेट्स ऑल। अब हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि शायद हम ना खेतों में छोड़ देंगे, फ्री रेंज छोड़ देंगे और मुर्गी खाएगी, खुद ही खा पी के आके तो हमें अंडे दे देगी। तो यकीन जाने इतना अच्छा कोई भी नहीं होता, मुर्गी तो बिल्कुल नहीं होती। जब आप फ्री रेंज में कमर्शियल मुर्गी को बेचते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम। क्या आपने मुर्गी को पहले उसका टाइटल टेस्ट करवाया, ND का, IB का, H9 का, उसके बाकी जो टेस्ट हैं वो हुए? अगर उनका टाइटल सफिशिएंट है फिर आप उसको फ्री रेंज निकाल सकते हैं। और जब फ्री रेंज निकालेंगे तो फ्री रेंज में आपने क्या लगाना है। अगर मुर्गी ने फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा कोई ऐसी चीज़ खा ली है जिसमें न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है, जैसे मैं आपको कहूँगा कि आप किसी रेस्टोरेंट लेके जाते हैं तो आपको कहते हैं सारे खीरे खा जाए, तो आप सारे खीरे खा जाएंगे, आपका पेट तो भर जाएगा तो भूख मगर लगी रहेगी, आपकी एनर्जी पूरी नहीं होगी। तो इसी तरह जब फ्री रेंज में जाते हैं तो आपने उनको न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या दी है।
तो एक जो मिसकंसेप्शन है ना कि फ्री रेंज से हम हाईएस्ट प्रोडक्शन ले लेंगे, तो फ्री रेंज का बर्ड की लाइफस्टाइल से लेना देना, उसकी तसल्ली से, उसकी हैप्पीनेस से लेना देना, उसकी प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो प्रोडक्शन अगर आपने लेनी है, मैं वापस आता हूँ वसीम साहब, कि अगर आपने प्रोडक्शन लेनी है तो वो कमर्शियल बर्ड से है जो प्रॉफिटेबल है। तो अगर आपने प्लेयर के लिए बर्ड रखने हैं तो वो आप कोई भी रख सकते हैं। जिस तरह आप पूछ रहे हैं, वुड लाइक टू नो इफ सच ऑपरेशन कैन बी रन विदाउट लॉस, कैन वी रन सच ऑपरेशन सक्सेसफुली विदाउट बेयरिंग लॉस? नहीं। अगर आप फ्री रेंज करना चाहते हो, नॉन कमर्शियल बर्ड को रखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप नुकसान बर्दाश्त करेंगे, क्योंकि मार्केट में जो अंडा बिकता है उसका इक्विलिब्रियम सेट है 25, 30 से 35 रुपये, और जो आप डोमेस्टिक बर्ड से अंडा ले रहे होंगे वो आपको 11, 28, 30 रुपये का पड़ रहा होगा, बीमारी और वो अलग होंगे। तो यू can't run this business without loss. The idea is to make this sustainable, at least what is preferably heritage breed for most efficient. हेरिटेज ब्रीड का जो होता है ना वसीम साहब, वो हमें ना एक एवं एक रिंग बर्ड्स का और हेरिटेज ब्रीड का ना एक इम्पैक्ट दे दिया गया। होता यह है कि जिस तरह हम ईद पे कुर्बानी के लिए बकरे लेते हैं, तो आजकल पंजाब में एक ट्रेंड ये भी चल गया होगा किसका बकरा ज़्यादा खूबसूरत होता, तो वो बकरे को खिला के घी खिला के बहुत बड़ा कर लेते हैं, मगर उसका गोश्त खाने के काबिल नहीं होता ना, वो मतलब एक डेकोरेशन तो होता है। इसी तरह हेरिटेज जो ब्रीड्स हैं ना, हेरिटेज ब्रीड्स को ना स्पेसिफिक पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप ब्रीडिंग कंपनीज देखें, वो क्या करती हैं कि इन ब्रीडिंग करवाती हैं, मतलब बहन भाइयों का आपस में क्रॉस करवाएंगे, एक ही माँ बाप के जो है ना मुर्गी मुर्गे का क्रॉस करवाएंगे, इस पर्पज़ के लिए कि हमने फॉर एग्जांपल उसकी कलगी बड़ी अच्छी है तो कलगी के फीचर को और एनहेंस करना है, तो सेम जेनेटिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। या आप कहते हैं जैसे ब्रॉयलर को डेवलप किया गया, ब्रॉयलर जब शुरू में होता था, जो स्लो ग्रोइंग ब्रॉयलर होता था, उसमें उसका सीना इतना चौड़ा नहीं होता था। आहिस्ता सा उन्होंने इन ब्रीडिंग करके हेरिटेज ब्रीड्स को, इसकी प्योर लाइंस को मल्टीप्लाई करके अब सीना उसका चौड़ा आता है। आप कोई नेचुरल मुर्गी देखें, ब्रॉयलर देखें, ब्रॉयलर का सीना बहुत चौड़ा होता है क्योंकि गोश्त की मकदार चाहिए होती है। तो जो हेरिटेज ब्रीड्स होते हैं ना, इनका स्पेसिफिकली जो ब्रीडिंग कंपनीज है वो यूज़ कर सकती हैं। हम घरों में अगर रख लेंगे तो हमारा कोई इस्तेमाल नहीं है ना, उसका डेकोरेशन के लिए रखे जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि अगर आप कमर्शियल और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो डेफिनेटली यू नीड अ कमर्शियल बर्ड। लेइंग की बात करें तो वाइट लेयर या ब्राउन लेयर चाहिए, वो किसी कंपनी की, नोवाजीन है, LSL है, लुमन है, हाईलाइन है, जो भी रखें वो कमर्शियल बर्ड रखें। और अगर आप गोश्त के पर्पज़ से रखना चाहते हैं तो वो बर्ड रखें जिसकी FCR बड़ी अच्छी है। ब्रॉयलर है, ब्रॉयलर में दुनिया में 3 तरह का पाया जाता है, हमारे पास एक ही तरह का ब्रॉयलर है जो फास्ट ग्रोइंग ब्रॉयलर है। ब्रॉयलर वर्ड ही निकला है फास्ट ग्रोइंग बर्ड को ना। तो ऐसा ब्रॉयलर भी है हमारे पास जो इस वक्त 35 से 40 डेज़ में अपना 2200-2300 ग्राम वज़न पूरा करता है। ऐसे ब्रॉयलर भी हैं जो 50 से 55 डेज़ में अपना वज़न पूरा करते हैं, उसको मॉडरेट ग्रोइंग ब्रॉयलर कहते हैं। एक स्लो ग्रोइंग ब्रॉयलर भी है जो 80 से 90 डेज़ में करता है, उसके मसल्स हार्ड होते हैं, रेड मसल होते हैं, और उसको जो है ना यूज़ किया जाता है हार्ड रेड मीट के लिए, मगर होता वो ब्रॉयलर ही है। नेचुरली जो मुर्गा होता है या मुर्गी होती है वो अपना वज़न अटेन करती है 150 से 160 डेज़ में 1400-1500 ग्राम, वो 90 दिनों में 2200 ग्राम वज़न कर लेता है। तो अगर आप प्रॉफिटेबल बिजनेस में जाना चाहते हैं तो आप कमर्शियल एग लेइंग बिजनेस में जाएं या ब्रॉयलर के बिजनेस में जाएं। ये जो आप ढूंढना चाह रहे हैं, यू कांट गेट सेटिस्फैक्शन फ्रॉम दीज एस्पेक्ट्स। और उसके अलावा आपका शुक्रिया। हम कोशिश यही कर रहे थे वसीम भाई, जो आप लोगों के फार्मर्स के क्वेश्चन आते हैं उस पर रिसर्च करते हैं और अपनी टीम को कहते हैं इसको एनालाइज करके कंपाइल करें, ताकि एक कस्टमाइज और स्ट्रक्चर्ड डाटा फार्मर्स तक पहुँचे। जो मिसकंसेप्शन है, जो गलतियाँ, उसको हम दूर कर सकें। तो आपकी एप्रिसिएशन का बहुत शुक्रिया। बाकी भी फार्मर्स जो देख रहे हैं, अगर आपका भी क्वेश्चन हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप हमें व्हाट्सएप करें। इंशाल्लाह हम अपना मैक्सिमम एफर्ट करेंगे कि आप तक क्वालिटी आंसर पहुंचाएं। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।